अब तक हम देख चुके हैं कि रिएक्शंस होती क्या हैं और उन्हें प्रेजेंट कैसे करते हैं, लेकिन सारी रिएक्शन सेम नहीं होती। हर रिएक्शन की अपनी डिफरेंट स्पेशलिटीज होती हैं और अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हीं डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नो डाउट, एज द नेम सजेस्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होके, यानी कि एक्चुअली रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें जो रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस हैं वो या तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं, या तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स हो सकते हैं, या तो एक समय पे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही एक साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एक ऐसी कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखते हैं जिसमें रिएक्ट करने वाले दोनों ही रिएक्टेंट्स एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं, जो कि दोनों ही एलिमेंट्स हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, जो कि ऑब्वियसली एक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सोडियम और क्लोरीन, जो कि अगेन दोनों ही यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, कंबाइन होके एक सिंगल और थोड़ा सा सॉल्टी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि सॉल्ट। अब एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं जिसमें रिएक्ट करने वाले दोनों ही सब्सटेंसेस, यानी कि दोनों ही रिएक्टेंट्स कंपाउंड्स हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि लाइम या क्विक लाइम, और वाटर की रिएक्शन का। जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं, जो कि दोनों ही कंपाउंड्स हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सिलिकेट लाइम कहलाता है। प्लस नोट करने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन में काफी सारी हीट भी रिलीज होती है। इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे कि सिलिकेट लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है। ये वही व्हाइट पाउडर है जिसे हम लोगों को दीवारों को चूना लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोसेस को व्हाइट वॉशिंग भी कहा जाता है। इस प्रोसेस में कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर में काफी सारा पानी मिलाया जाता है और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर तैयार होता है, जो कि अगेन एक व्हाइट पाउडर है। फिर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर में और पानी मिलाया जाता है ताकि ये एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। फिर ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पेस्ट है, ये दीवारों पे ब्रश की मदद से लगा दिया जाता है। इसकी मदद से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक लेयर तैयार हो जाती है वॉल्स के ऊपर। उसके बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करती है और फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट तैयार करते हैं, जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट की थिन लेयर ही है जो कि वॉल्स पे एक व्हाइट शाइनी सरफेस तैयार करती है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम व्हाइट वॉशिंग भी कहते हैं। अब एक ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं जिसमें रिएक्टेंट्स में से एक सब्सटेंस एलिमेंट है और दूसरा सब्सटेंस कंपाउंड है। हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का, जो कि यहाँ पे दोनों ही गैसेस हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है और ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि ऑब्वियसली एक कंपाउंड है। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस के सेकेंड टाइप के बारे में, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शंस। जब भी कोई एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में स्प्लिट यानी कि डीकंपोज हो जाता है, ऐसे रिएक्शंस को हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शंस कभी भी हीट, लाइट या तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें रिएक्टेंट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि वो ब्रेक होके हमें दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे सकें। देखने वाली बात यह है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन एग्जैक्टली उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट, एक ही कंपाउंड स्प्लिट होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। एक एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के डीकंपोजिशन रिएक्शन का। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लाइमस्टोन या चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं, जब हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसका डीकंपोजिशन होता है और प्रोडक्ट के रूप में हमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम और
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ये रिएक्शन एक काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि काफी सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि इस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट है यानी कि लाइम, उसका काफी सारी चीजों में वैरायटी ऑफ यूजेस है, जैसे कि ग्लास और सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट की मदद से करवाई जाएगी, ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शंस को हम थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो और कोई नहीं बल्कि थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल है। हम एक और थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल लेते हैं। हम फेरस सल्फेट को डीकंपोज करेंगे। फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर के रूप में अवेलेबल होता है, जब से हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये रिएक्टेंट डीकंपोज होकर हमें प्रोडक्ट के रूप में फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस देता है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट यानी कि फेरस सल्फेट पहले ग्रीन कलर का होता है और प्रोडक्ट यानी कि फेरिक ऑक्साइड ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस है। हम जानते हैं कि चेंज ऑफ कलर वन ऑफ द प्रॉपर्टीज हैं केमिकल रिएक्शंस की। इसके साथ ही इस रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के एमिशन की वजह से बर्निंग सल्फर की स्मेल आती है। इस रिएक्शन में एक स्पेशल बात यह है कि जो हमारे रिएक्टेंट है जो कि फेरस सल्फेट है वो लैब में ग्रीन क्रिस्टल्स के रूप में अवेलेबल होता है, और एक्चुअली ये सिर्फ फेरस सल्फेट नहीं होता, ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है। यानी कि हर एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 7 पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं। इस फेरस सल्फेट में जो मौजूद पानी है वो और कुछ नहीं बल्कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि उनके मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज नहीं रहते हैं, लेकिन जब ऐसे सब्सटेंसेस में अगर पानी मिलाया जाता है तो इनके मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज्ड हो जाते हैं, जिसे हम क्रिस्टलाइज होना कहते हैं। और ये पानी के मॉलिक्यूल्स जिसकी वजह से उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज हो पाते हैं, इन्हीं पानी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि हमने इस रिएक्शन में देखा, फेरस सल्फेट एक्चुअल में लेबोरेटरी में हेप्टाहाइड्रेट फेरस सल्फेट के रूप में मौजूद रहता है, जो कि ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स रहते हैं। इस हेप्टाहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में हर एक फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ 7 पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद रहते हैं, जो कि और कुछ नहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अगर हम इस हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट में से पानी के मॉलिक्यूल्स निकाल लें तो फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल्स भी अपना पैटर्न छोड़ देंगे। इस रिएक्शन में जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, एक्चुअली वो हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है। जब हम हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट प्रोवाइड करते हैं तब वो पहले सीधा डिकम्पोज नहीं होता है, पहले उसमें से पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं और हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट एनहाइड्रस यानी कि सूखे फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस रहता है। फिर ये जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट है ये बाद में डिकम्पोज होकर हमें प्रोडक्ट के रूप में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करता है।